अस्सलाम वालेकुम। वेब वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूँ फलक। ईद उल फितर की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ईद उल फितर की नमाज अपने घरों में आप कैसे अदा कर सकते हैं। ईद उल फितर की नमाज पढ़ने का तरीका आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में इन हिंदी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि हम अभी किस वक्त से गुजर रही है। पूरा देश लॉकडाउन से गुजर रहा है। ऐसे में सारी मस्जिदें और सारे ईदगाह बंद है, तो हमें ईद की नमाज अपने अपने घरों में ही पढ़नी होगी। इसीलिए आज हम ईद उल फितर की नमाज के तरीके को बयान कर रही है। इससे आप सभी ध्यान से सुने और इस पर अमल करें। ईद उल फितर की नमाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ये जान लें कि ईद की नमाज में ना तो अजान होती है और ना ही इकामत पढ़ी जाती है, लेकिन ईद की नमाज में 6 तकबीरें ज़्यादा होती है। 3 तकबीर पहली रकात के दरमियान सना पढ़ने के बाद होती है और 3 तकबीर दूसरी रकात में रुकू में जाने से पहले होती है। और ईद की नमाज में खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है। अब हम ईद की नमाज के तरीके को नीचे स्टेप बाय स्टेप बता रही है। आप सबसे गुजारिश है कि इसे ध्यान से पढ़ें और समझें ताकि कुछ भी छूट ना जाए। ईद उल फितर की नमाज की नियत हिंदी में। पहली रकात। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज वाजिब मैं 6 ज़ायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को बांध ले। इसके बाद आप सना पढ़े। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद 3 मरतबा तकबीरें कहनी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 2 मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक अपने दोनों हाथों को उठाए और फिर छोड़ दे। तीसरी मरतबा में अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक अपने दोनों हाथों को उठाए और फिर नाभ के नीचे बांध ले। उसके बाद फिर अलहम्दु शरीफ यानी कि सूरे फातिहा पढ़े और फिर कोई दूसरा सूरा पढ़कर रुकू में जाए और फिर इसी तरह ये रकात आम नमाजों की तरह ही मुकम्मल करें। दूसरी रकात। अब जब दूसरी रकात के लिए आप खड़े होंगे तो अलहम्दु शरीफ और फिर कोई दूसरा सूरा पढ़ने के बाद फिर 4 तकबीरें कहनी है। 3 तकबीरों में अपने हाथों को उठाकर छोड़ देना है और फिर चौथी तकबीर में बगैर हाथ उठाए रुक में चले जाना है। इसके बाद फिर आम नमाजों की तरह इस नमाज को मुकम्मल करना है। उसके बाद आपको दुआ मांगनी है। नमाज मुकम्मल करके दुआ मांगने के बाद खड़े होकर पहला खुतबा पढ़े, फिर 5 से 6 सेकंड बैठ जाए, फिर दूसरा खुतबा पढ़े। अब आपकी नमाज मुकम्मल हो चुकी। अब हम आपको बताएंगे कि ईद उल फितर की नमाज फर्ज है या वाजिब। ईद की नमाज फर्ज नहीं है बल्कि वाजिब है। ईद उल फितर की नमाज का वक्त कितने बजे से शुरू हो जाता है? ईद उल फितर की नमाज का वक्त सूरज निकलने के तकरीबन 20 मिनट के बाद से शुरू हो जाता है। ईद की नमाज में कितनी रकात होती है? ईद उल फितर की नमाज सिर्फ 2 रकात की होती है। ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के लिए कितने लोगों का होना जरूरी है? ईद उल फितर की नमाज को पढ़ने के लिए कम से कम 4 बालिग मर्दों का होना जरूरी माना गया है और 4 बालिग मर्द होने के बाद ईद उल फितर की नमाज पढ़ी जा सकती है। और बाद में औरतें इस नमाज में शामिल होना चाहे तो वो भी इस नमाज में शरीक हो सकती है, पर मर्दों की संख्या कम से कम 4 होना जरूरी है। अगर घरों में आप अकेले हो या फिर 2 हो तो क्या करें? उलमाए कराम ने इस मसले का भी एक हल बयां किया है कि लॉकडाउन की मजबूरी चलते अगर नमाज पढ़ने की कोई गुंजाइश ना बन पा रही हो तो आप सिर्फ चाशत की नमाज पढ़ लें। चाशत की नमाज कितनी रकात अदा करें? चाशत की 2-2 रकात करके 4 रकात अदा करें। औरतें क्या ईद की नमाज पढ़ सकती है? औरतों पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है, लेकिन अगर घर में जमात हो रही है तो अगर वो चाहे तो जमात में शरीक होकर नमाज पढ़ सकती है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ईद उल फितर की नमाज पढ़ने का तरीका आपको समझ गया हो और आपके जो भी सवाल है उसका जवाब हमने आपको अच्छे से दे दिया हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल वेब वार्ता को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।